हेलो गाइस, वेलकम टू आर्ट स्टडी इंडियन। मैं दीपक कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी से वर्णमाला का टॉपिक। तो फ्रेंड, टॉपिक को पूरा देखेगा और अगर आप हमारी पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। फ्रेंड, आज का टॉपिक है हमारा सामान्य हिंदी से वर्णमाला। वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णों के व्यवस्थित करने के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो भेद हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। आज हम जो पढ़ेंगे वो स्वर के बारे में सब चीज़ जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर कहते किसे हैं? स्वर स्वर उन ध्वनि को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। फ्रेंड, स्वर के तीन भेद होते हैं। वो तीन भेद कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। फर्स्ट है ह्रस्व स्वर, सेकंड है दीर्घ स्वर, थर्ड है पेलुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। 4 कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और ऋषि ऋषि। सेकंड है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, औ से औखली, औ से औरत और अ। फ्रेंड, दीर्घ स्वर को ही संधि स्वर कहते हैं। फ्रेंड्स, ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया और ये पेलुत स्वर, ये एग्जाम में आता नहीं है, तो इसलिए इस वजह से ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब फ्रेंड्स, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए वो देखते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विसर्ग स्वर है? अब इनमें से चारों में से विसर्ग स्वर बताना है कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुस्वर है? इन चारों में से अनुस्वर बताना है कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड, ये थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह किसी ना किसी एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और इसी को सबसे ज़्यादा आप लोग गलत करके आते हैं, तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? तो अक्सर फ्रेंड्स इसका जो आंसर लगा देते हैं, कुछ लोग 10 भी लगाते हैं, कुछ 11 भी लगाते हैं, लेकिन जब आपसे वो पूछे कुल स्वर, आंसर हो जाएगा इसका डी। जो कुल स्वर की संख्या होती है वो 13 होती है। फोर्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की कितनी संख्या होती है? अब इनमें से चारों में से उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 होती है। फ्रेंड, पांचवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, तो कौन से 3 स्वरों को नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषि ऋषि और अनुस्वर और विसर्ग स्वर को नहीं माना जाता है उच्चारण के आधार पर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11। फ्रेंड्स, अगर एग्जामिनर कुल स्वर की संख्या पूछता है तो उसमें हमें लगानी है 13, और अगर वो पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी है तो उसमें हमें लगानी है 11। तो ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना और देख करके आपको आंसर लगाना है। सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से आयोगवाह स्वर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अनुस्वर और विसर्ग स्वर दोनों को ही आयोगवाह स्वर कहा जाता है। एट्थ क्वेश्चन है, किन स्वरों को मिलाकर आयोगवाह स्वर बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुस्वर प्लस विसर्ग स्वर दोनों को मिलाकर आयोगवाह स्वर बनता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में मालूम भी किया गया है। नाइन्थ क्वेश्चन है, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार आयोगवाह स्वर की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3। फ्रेंड्स, इस वीडियो का 10th और लास्ट क्वेश्चन, अनुनासिक स्वर की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। 3 भी होती है और 5 भी होती है। फ्रेंड, जो 3 जो मानी गई है वो इलाहाबाद प्रकाशन के द्वारा मानी गई है और जो 5 मानी गई है वो 5 लखनऊ प्रकाशन के आधार पर मानी गई है। फ्रेंड्स, अगर भी एग्जामिनर ये पूछता है
कि इलाहाबाद प्रकाशन के आधार पर अनुनासिक स्वर की संख्या कितनी होती है। तो हमको ऑप्शन ए लगाना है। और अगर ये मालूम करता है कि लखनऊ प्रकाशन के आधार पर अनुनासिक स्वर की संख्या कितनी मानी गई है, तो हमें 5 लगाना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। वर्णमाला के जनक का क्या नाम है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें।